वर्क क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क हम कब बोलते हैं, जब क्या फोर्स लगे और क्या हो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। कहते हैं 3 क्वांटिटी हम लोगों को जानना है टू वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। वो 3 क्वांटिटी क्या क्या है, वो जो 3 क्वांटिटी है वो पहला क्या है, फोर्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और तीसरा क्या हो गया, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये 3 क्वांटिटी हम लोगों को पता होगा तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क का फार्मूला को। ठीक है, तो यहाँ से वर्क का जो फार्मूला आ जाएगा हम लोगों को, एफ फॉर फोर्स, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, वही क्या बताता है हम लोगों को, थीटा बताता है। जैसे मान लो ये फोर्स है, अरे एस है, ठीक है, ये मान लो ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक पर इधर फोर्स लग रहा है, इधर इधर इस ब्लॉक का क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है थीटा हमेशा। ओके, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये ब्लॉक ए है यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, यहाँ पे मान लो इस पे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है। ओके, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरफ से होता है, मान लो कि यहाँ हुआ। ठीक है, कितना कितना कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस जगह से यहाँ चला आया, ए से बी पोजीशन पे ये क्या हुआ, चला आया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एस है, और फोर्स भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है, और इसी के जस्ट इधर इधर भी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे थीटा 0 हो गया, तो यहाँ पे जब पुट करोगे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कॉस 0 डिग्री 1। तो यदि कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा तो एफ एस, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कब अप्लीकेबल है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल हो, जिस तरफ फोर्स लगे उसी तरफ क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। यहाँ पे वर्क जो होता है मैक्सिमम वर्क होगा इस समय। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा हो और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो। ठीक है, हम लोगों को 3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वर्क बराबर अभी हम लोग देखें क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। ये यदि 3 सिर्फ एंगल याद रखोगे, बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वर्क का आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। जैसे वर्क, मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, कुल्ली है, और ये सामान लेके खड़ा है। ठीक है, मान लो कि सामान लेके क्या है, ये खड़ा है, और खड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सामान है मान लो W। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन 0, मतलब यहाँ यहाँ से यहीं खड़ा है ये एक जो कुल्ली है, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। मान लो यही कुल्ली है, ठीक है, सामान लेके खड़ा है, और इस पोजीशन से मान लो यहाँ चला आया। ठीक है, किधर चला आया, इस जगह पे चला आया। तो मान लो यहाँ से यहाँ ये 50 मीटर का दूरी तय करके यहाँ से यहाँ चला आया। ठीक है, तो जो वेट है, मान लो 50 kg का वेट लेके खड़ा है। ठीक है, 50 kg का वेट, लेकिन वेट किधर लग रहा होगा, वेट किधर लगा रहा होगा, अपना फोर्स इधर नीचे की तरफ लगा रहा होगा, जिसके कारण से आप ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो वो क्या है, ऊपर है, आप उसको क्या क्या होल्ड करके रखे हुए हैं, तो क्या हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, इस तरफ हो रहा है, इधर हो रहा है।
हो रहा है ना, क्योंकि आदमी क्या हो रहा है, ग्राउंड पे चल रहा है हॉरिजेंटल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। जब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो जीरो होता है, तो यहाँ कॉस 90 जब जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, यदि कोई भी कुल्ली सामान लेके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो उसके द्वारा वर्क जीरो होता है साइंस में, लेकिन वो तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा होगा, इस अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहा होगा, इसको थकावट हो रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे वर्क क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। उसी तरह से क्या होगा, कॉस 180 डिग्री बराबर -1 होता है ना। मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, मान लो कोई भी साइकिल ही मान लो, ठीक है, साइकिल है, मानना है, डायग्राम बहुत ही गंदा बन रहा है यहाँ पे। तो क्या है, मान लो कि कोई साइकिल है, तो मान लो कि ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पे क्या होता है, फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, ठीक है, ब्रेक लगाने पे फोर्स क्या होता है, मान लो कि साइकिल का इधर चल रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स इधर लगा रहे हो, क्योंकि ब्रेक लगाने पे क्या होता है, मोशन के अपोजिट में फोर्स लगता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, साइकिल अभी भी आगे इधर मूव करेगा, ब्रेक लगाने के बाद ही कुछ मीटर तक ही जाए, कुछ सेंटीमीटर तक ही जाए, लेकिन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, लेकिन फोर्स नहीं, पीछे लगाते हैं। उस समय के बीच का एंगल कितना हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इस तरफ, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का बीच 180 डिग्री, तो वही कॉस 180 डिग्री के समय -1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस। ठीक है, यही रिटार्डेशन वाला पोजीशन हो गया, माइनस एफ एस हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।